गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू करते हैं और इसके मुख्य फॉर्मूलों को देखते हैं और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक हो गया? क्लास 11th के स्टूडेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर आपके पास है, चैप्टर 9, उसके अंदर एक टॉपिक आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है। ठीक हो गया? हमने अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, आप जानते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी कोई सीरीज चल रही है। ठीक है? और आपने इसमें आप देख रहे होंगे कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया 2 आया, इसमें से माइनस किया 2 आया, इसमें से माइनस किया 2 आया, इसमें से माइनस किया 2 आया। तो एक कांस्टेंट डिफरेंस में नंबर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी जब आपके पास सीरीज होती है तो उसे बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है? और उसके तमाम क्वेश्चन आपने किए। अब यदि मैं लिखूं 2, 4, 8, 16, 32 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे आपके पास कोई सीरीज आ रही है। ठीक है दोस्तों? तो इसको आप क्या कहेंगे? देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। आप कह सकते हैं कि सेकेंड टर्म को आप फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो 2 आ रहा है, इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ रहा, मीन्स 4/2 इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 16/8। ठीक है स्टूडेंट? इज इक्वल टू 32/16। ये चलता रहेगा एंड दिस एवरीथिंग इज 2। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो जब आपके पास ऐसा प्रोग्रेशन रहता है तो इसी का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, और इंग्लिश में आप कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये है डिस्टेंट। तो इसका जो पहला वाला टर्म है आपका, इसका जो फर्स्ट टर्म है ये जीपी का ही फर्स्ट टर्म कहेंगे इसको। ठीक है? फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा स्टूडेंट? दिस इज इक्वल टू 2। इसको भी हम यहां ए से दिखाते हैं, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिखाते हैं। ठीक है? और दूसरा है सार अनुपात। सार अनुपात, या इसको बोलते हैं आप कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू 2। ये जो है इसमें से डिवाइड करके 2, इसमें से डिवाइड करके 2, 2 2, ये कॉमन रेशियो है। ठीक है दोस्तों? तो अब आप यदि मैं कहूं किसी टाइम पर कि फर्स्ट टर्म A है और R कॉमन रेशियो है, तो आप देख रहे हैं कि यदि ये कहा जाए कि किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो सार अनुपात 2 है और उसका फर्स्ट टर्म 2 है, तो इसके बाकी टर्म बताइए। तो आप मल्टीप्लाई करिए, सेकेंड टर्म निकाल लेंगे R से 4, अगला टर्म निकाल लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करिए 8, अगला 16, 32, 64, ये चलती रहेगी। ठीक है? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप बना सकते हैं यदि आपके पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन रेशियो दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे चलता जाएगा। ठीक है? तो किसी टाइम पर मैं ए को यदि फर्स्ट टर्म कहूं, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा? जीपी बन जाएगा
ए फर्स्ट टर्म, दूसरा हो जाएगा ए आर, ठीक है, सेकेंड टर्म निकलेगा, फर्स्ट टर्म को आर से मल्टीप्लाई करके, अगला टर्म क्या निकलेगा, आर से और मल्टीप्लाई करिए ए आर स्क्वायर, फिर आर से मल्टीप्लाई करिए ए आर क्यूब, चलता जाएगा। फर्स्ट टर्म में कोई आर नहीं है, सेकेंड टर्म में देखो आर की पावर 1, सेकेंड टर्म है आर की पावर 1 है, थर्ड टर्म है आर की पावर 2 है, फोर्थ टर्म है आर की पावर 3 है। तो जो टर्म है आर की पावर उससे एक कम होगी, तो जो आपका एन टर्म आएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा ए आर टू दी पावर एन माइनस 1। एन एथ टर्म ये आपका एन टर्म है, आर की पावर एन से एक कम, और फर्स्ट जो ए में मल्टीप्लाई कर करके आ रहा है ना, इस ए में फर्स्ट टर्म में आर का मल्टीप्लाई करके ए आ रहा है, फिर आर का मल्टीप्लाई करके ए आर स्क्वायर है, ऐसे चलता गया ये, और एन टर्म आपका ये आ रहा। तो किसी टाइम पर टी एन मीन्स एन टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी का एनवां पद ए आर टू द पावर एन माइनस 1 होता है। गुणोत्तर श्रेणी का एनवां पद क्या होता है, ये आर टू द पावर एन माइनस 1, एक फॉर्मूला आपका ही निकलेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो किसी टाइम पर पहले तो आपको गुणोत्तर श्रेणी की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहचान करनी है। आप यहाँ पर कॉमन रेशियो देखेंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि कॉमन रेशियो कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, तो इस जीपी का आप एनवां टर्म निकाल पाएंगे। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब इसके सम की ओर चलते हैं। हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके एन टर्म्स का सम आप कैसे देते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे कह रहा था कि ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड ए आर टू द पावर एन माइनस 1, कोई जीपी है जिसमें कितने टर्म्स हैं स्टूडेंट, एन टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये फाइनाइट होगी, परिमित, फाइनाइट, परिमित, फाइनाइट जीपी, ठीक है, परिमित गुणोत्तर श्रेणी, क्योंकि इसका लास्ट टर्म को आप लास्ट टर्म का आपको पता है, फर्स्ट टर्म जानते हैं, लास्ट टर्म जानते हैं, ठीक है। पर यदि मैं कोई जीपी ऐसा ले लूं, ए आर स्क्वायर, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अप टू डैश डैश डैश, इसके टर्म्स चलते जा रहे हैं, 3 डैश कर दे मतलब अप टू इनफाइनाइट, तो ये हो जाता है अपरिमित, ठीक है दोस्तों, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये अपरिमित हो गए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ द टर्म्स जो हैं वो कहां कहां तक को जा रहे हैं, इनफाइनाइट को जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसका जनरल टर्म कैसे निकालेंगे। जनरल टर्म का मतलब होता है कि जिस टर्म से आप किसी टाइम पर कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका जनरल टर्म होगा आपके पास ए आर टू द पावर एन माइनस 1, जिसको हम एन टर्म कह रहे हैं, यही आपका इसका जनरल टर्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इससे आप किसी टाइम पर, फॉर एग्जांपल मैं को इसका 4 टर्म कितना होगा, P4, तो ए आर टू द पावर 4 माइनस 1 दैट इज ए आर क्यूब, 1 2 3 4, देखो ये वाला आ गया। आप कहेंगे T7 टर्म, ए आर टू द पावर 7 माइनस 1 ए आर टू द पावर 6। तो आपका जनरल टर्म से किसी भी समय आप कोई भी टर्म प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप जनरल टर्म को ए एन में लिख सकते हैं, एन टर्म ए आर टू द पावर एन माइनस 1, ये आपका जनरल टर्म हो गया। इस जनरल टर्म से यदि आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो A1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए आर टू द पावर 1 माइनस 1, तो आर टू द पावर 1 माइनस 1 मीन्स आर टू द पावर 0 एंड दैट इज ए। यदि आपको सेकेंड टर्म चाहिए A2, तो आर की जगह पे कर लीजिए, सॉरी एन की जगह पे 2 कर लीजिए, 2 माइनस 1, तो कितना हुआ ए आर। A3 एन की जगह पे 3 कर लीजिए,
ए आर टू द पावर 3 माइनस 1, तो दैट इज ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन। ऐसे ही डिफरेंट टर्म्स आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका जनरल टर्म आप समझ गए होंगे कि जनरल टर्म आप कह सकते हैं एन टर्म एक टाइप से। और इस टर्म से आप जो नंबर का टर्म चाहिए, माना आपको 10th टर्म चाहिए, 10वां पद चाहिए, तो ए 10 कितना हो जाएगा, ए आर टू द पावर 10 माइनस 1 9, तो ए आर टू द पावर 9 आपका 10th टर्म होगा, 10वां पद होगा। ठीक है, तो ये आपका इसमें बेसिक है। शुरू की बातें हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम किसी जीपी के एन टर्म्स का सम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों के योगफल का क्या फॉर्मूला है, व्हाट फॉर्मूला वी यूज व्हेन वी ऐड एन टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक हो गया। यदि मेरे पास कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है दोस्तों, आपने लिखा एस एन, ऐसा मीन सम ऑफ एन टर्म्स ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस 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 ए आर टू द पावर एन माइनस 1। इस जीपी के एन टर्म्स हैं ये, तो इसका सम दिया जाता है दोस्तों एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। एक फॉर्मूला आपका ये है, व्हेन जब r इज ग्रेटर देन 1, जब r की वैल्यू, r मीन्स कॉमन रेशियो, जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो इन n टर्म्स के सम को इस फॉर्मूले से दिया जाता है, एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। ठीक है, एंड व्हेन, जब आपके पास r लेस देन 1 है, ऐसा लिख सकते हैं आप ए 1 माइनस आर टू द पावर एन ओवर 1 माइनस आर। ठीक है दोस्तों, जब आपके पास r की वैल्यू 1 से कम है, r इज लेस देन 1 मीन्स कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, डेसिमल में हो, ठीक है, डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन में हो, 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप में, मीन लेस देन 1 होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपका एन टर्म दिया जाएगा ए 1 माइनस आर टू द पावर एन ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये दो फॉर्मूले आपके लिए पर्याप्त हो जाते हैं, क्योंकि यदि एन आपका फाइनाइट है, नंबर ऑफ द टर्म्स आर फाइनाइट, आपको दे रखे 10 नंबर्स या 10 टर्म्स का सम चाहिए, 20 का चाहिए, 50 का चाहिए, 100 का चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। ठीक है, तो हमारे पास हमने जनरल टर्म भी निकाला इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन भी आपको आ गई, और सम के लिए दो फॉर्मूले यूज कर रहा हूं। ठीक है, जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाला यूज करेंगे, जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम एक चीज और देखते हैं, इनमें रिलेशनशिप यदि मैं फाइंड आउट करना चाहूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो एक चीज आपने देखी थी, अर्थमेटिक मीन निकाला था आपने, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य किसका, ए व बी का समांतर माध्य है a प्लस b/2, ये अर्थमेटिक मीन है। ए और बी का अर्थमेटिक मीन हुआ दोस्तों a प्लस b/2। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, गुणोत्तर माध्य किसका, गुणोत्तर माध्य किसका दोस्तों, ए और बी का, ए और बी का गुणोत्तर माध्य को आप देंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो ये दोनों में आपको खास अंतर देखना है
कि यदि ए और बी दो नंबर हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन, उनका समांतर माध्य कैसे निकलता है, a+b/2। ए और बी आपके पास दो नंबर हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं आप, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से। ठीक है दोस्तों, तो यहां आपने देखना है कि यदि मैं इसको अर्थमेटिक मीन को मैं कैपिटल ए से दिखाऊं और इसको मैं कैपिटल जे से दिखा दूं, अर्थमेटिक मीन a+b/2, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो इनमें कौन नंबर बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है? रिलेशनशिप बिटवीन ए एम एंड जी एम, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप आएगी? ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन AM and GM, रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM। ठीक है, समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य में संबंध, गुणोत्तर माध्य में संबंध। ठीक है दोस्तों, दोनों में क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, अब आप देखिए, मैं यदि a माइनस जी फाइंड आउट करूं, a मीन्स अर्थमेटिक मीन माइनस जी मीन्स ज्योमेट्रिक मीन, तो a की वैल्यू है a+b/2 माइनस ज्योमेट्रिक मीन है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस जी इज इक्वल टू a+b माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ओवर 2। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ, ये अर्थमेटिक मीन है a+b/2 माइनस एक ज्योमेट्रिक मीन है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। 2 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, a+b माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, a माइनस जी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, दिस स्क्वायर ए बनेगा प्लस दिस स्क्वायर क्या बनेगा, बी बनेगा, माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखिए यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, आप यहां देखेंगे राइट हैंड साइड में ये होल स्क्वायर आप देख रहे हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि 0 से बड़ा है, क्योंकि वह क्या है, 0 से बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि इसका स्क्वायर है, आप पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक हो गया। और यदि ए और बी इक्वल होंगे तो इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ठीक है, यदि ए और बी इक्वल हो गए तो दिस में भी 0, अदरवाइज दिस होल इज ग्रेटर देन 0। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दो नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पहले वाला नंबर बड़ा है और दूसरा क्या है, छोटा है। दिस इंप्लाइज दैट ए इज ग्रेटर देन जी। अर्थमेटिक मीन आपका ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। बराबर कब होगा जैसे मैं कहूं, बराबर किस स्थिति में होगा, जब ए और बी दोनों बराबर होते हैं। जैसे मैं कहूं 4 और 5 या 4 और 6 है आपके पास, 4 और 6 दो नंबर हैं, इनका आप अर्थमेटिक मीन लीजिए जरा। अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा इनका, 4 और 6 का अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, देखिए a इज इक्वल टू 4 प्लस 6/2 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 24 विच इज लेस देन 5। ठीक है, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट होता है ना 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 24 क्या है, 5 से लेस है। इट मीन्स यहां से आप देख रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर है ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है, पर यदि दोनों नंबर में बराबर कर दूं 4 और 4, तो अर्थमेटिक मीन कितना निकलेगा, 4 प्लस 4/2 4 हुआ, और ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया, 4 इंटू 4
स्क्वायर रूट के अंदर 4 इंटू 4 कितना हो गया 4। तो वैसे स्थिति में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन सेम हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन जनरल अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल इसमें जितने भी आपके पास क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूले हैं उनका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। आपको जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक हो गया। चलिए एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखें। क्वेश्चन है आपके पास गुणोत्तर श्रेणी, एक श्रेणी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 1, गुणोत्तर श्रेणी जीपी। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास 5/2, 5/2, फिर है 5/4, फिर है 5/8। ठीक है, अप टू आपको निकालना है 20th टर्म, 20वां पद। 20वां पद भी चाहिए और nth टर्म भी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 5/2, 5/4, 5/8 अप टू सो ऑन। इसका आपने 20th टर्म चाहिए स्टूडेंट आपके पास, तो सीधा फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ठीक हो गया। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? nth टर्म का फॉर्मूला लगा लीजिए आप। ठीक हो गया। एक्सरसाइज 9.3 है ना। देखिए, अब आप देखिए, पहले तो इसको दिखाते हैं। जो आपके पास सीरीज दी हुई है 5/2, 5/4, 5/8 अप टू। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? तो वैसे तो दिया हुआ है, पर टेस्टिंग कर लेते हैं। 5/4 होल डिवाइडेड बाई 5/2। ठीक है, 5/4 होल डिवाइडेड 5/2 कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 इंटू 5, 5 से 5 कट गया दोस्तों, ये आपका हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जी आपका 1/2 आया। इस पे इसका डिवीजन करिए। 5/8 होल डिवाइडेड बाई 5/4 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 इंटू 5। तो ये भी आपके पास कितना आ गया? 1/2। आप देख रहे हैं, इस टर्म में इसका डिवाइड करेंगे तो 1/2 आया, इस टर्म में इसका डिवाइड करेंगे तो 1/2 आया। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज ए जीपी। यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। वैसे आपको दिया हुआ भी है। इसका प्रथम पद कितना हो गया? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को यहां पर डिस्टेंस ए से आप दिखाते हैं तो दैट इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला पद आपका 5/2 है और आपके पास है सार अनुपात, कॉमन रेशियो। ये कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू हो गया आपके पास 1/2। A इज इक्वल टू 5/2 है, R इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? 1/2। तो डिस्टेंस आप जानते हैं कि एन टर्म, या इसको जनरल टर्म भी आप कहते हैं, एन टर्म ऑफ जीपी इज गिवन एज AR टू द पावर n-1। ये आपका फॉर्मूला है। एन टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एन टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज गिवन एज AR टू द पावर n-1। किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद इससे देते हैं, तो आपको चाहिए A20, इसका 20th टर्म। तो A कितना है? A आपके पास है 5/2 इंटू R कितना है स्टूडेंट? R है आपका 1/2 टू द पावर n-1। ठीक हो गया।
A20 इज A20 मीन्स 20th टर्म, यहाँ पर लिख लीजिए 20th टर्म, या आप लिख देंगे 20वां पद 5/2 इंटू 1 to the power something 1/2 to the power n-1 and that is equal to 5 divided by 2 to the power 1 2 to the power n-1, तो that is n-1 की जगह कितना, n की जगह 20 करना पड़ेगा ना, n की वैल्यू कितनी है 20, A20 जगह n था तो n आया, 20 है तो 20 आएगा, 20 - 1 कितना हुआ, ये तो 5/2 है आपका, 5/2 इंटू देखिए 1 की पावर 19, 1 की पावर 19 तो 1 ही हुआ, और 2 to the power 19, ठीक है, 20 - 19, तो ये कितना हो गया आपके पास 5/2 to the power 20, 5/2 to the power 20, 1 ये है पावर और 19 है, तो 2 to the power 20। तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आपका 20th टर्म हो गया अंडरस्टैंड 5/2 to the power 20, ठीक हो गया। अब आप देखिए इसका भी आपने एक टर्म और चाहिए आपको, ठीक है, इतना तो आप नोट कर लीजिए। अब आपको एक इसमें एक क्वेश्चन में और पूछा हुआ है आपको, आधा आपने कर दिया है, आधा और करेंगे। आपको पूछा हुआ है एन मीन्स an, आपको एन टर्म भी चाहिए, nth टर्म ऑफ जीपी का nवां पद, ठीक है, तो an कैसे लिखेंगे, ar to the power n-1, तो an इज a तो आपके पास है ही है, कितना है 5/2 इंटू r है 1/2 to the power n-1, n चाहिए तो n ही आएगा n-1, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करिए, दिस इज इक्वल टू an इज इक्वल टू 5 इंटू देखिए 5/2 तो है ही है, ये कितना हो जाएगा 1 to the power n-1 तो 1 ही होगा, 2 to the power n-1, ठीक है, तो 2 to the power 1 2 to the power n-1, पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं, 2 to the power 1 इंटू 2 to the power n-1 कैसे लिखेंगे, 2 to the power 1 प्लस n-1 इससे कटेगा तो कितना हो गया 2 to the power n, तो ये आपके पास हो गया 5/2 to the power n, तो n टर्म हो जाएगा आपके पास an इज 5 इंटू 1/2 to the power n हो जाएगा, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 to the power n। ये आपका सीरीज का कौन सा टर्म हो गया, सीरीज का n टर्म हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस रूप में आप क्वेश्चंस को करेंगे, आपको फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।